अरे वाह, इधर देख ले दादी एक बार। तूने आप देख सकते हो। क्रीम कैसे लगा? क्रीम है। हाँ, मैंने मेरा फेस जो है रिमूव किया है, मतलब हाँ वॉश कर लिया है। अभी आपने देखा कि मैं मेकअप में नज़र आ रही थी और फिर मैंने जो है साबुन से फेस वॉश से अपना फेस वॉश करके फिर मैंने जो स्किन केयर के हिसाब से जो मेरी क्रीम है, जिसको ऐसे ही लगा के रखना होता है, जिसको हम ज़्यादा मसाज एंड ऑल नहीं कर सकते, जिस वजह से आपको थोड़ी बहुत वो क्रीम नज़र आ जाएगी, बट वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो और फिर हमें लगी भूख, मैंने अभी बताया कि हमने खाना भी नहीं खाया था, बस मैंने नहीं खाया, बस मैंने भाई के लिए पराठा बना दिया था, वो खा के स्कूल का, वैसे वो भी जल्दी आ जाएगा। तो अब मैं लगी है भूख, तो मैं बना रही हूँ पराठा। एंड यू कैन सी कि किचन कितना छोटा है, कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है हमको। बट हाँ, ये भी है कि हम यहाँ पे ज़्यादा देर रहेंगे नहीं। बट हाँ, ये भी है कि यहाँ पे जो है ना, हम ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमको कोई रूम नहीं मिला था। मैंने बोला एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो थी, उस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ का रेंट कम है। एंड सेकंड रीज़न मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो सेकंड रीज़न ये था कि जो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है ना, उन्होंने ये कहा था कि वो मतलब बाद में ये बात आई कि वो जो है वैसे भी वहाँ पे खाली करवाते, क्योंकि वो एक साल जब हम वहाँ पे गए थे रहने के लिए, तो बराबर में ही आंटी रह रही थी। तो उन्होंने कहा, तभी तो उन्होंने बोला था हाँ ठीक है रेंटर्स को रखेंगे, बट अभी वो फिर चले गए। फिर वो गाज़ियाबाद में शिफ्ट हो गई थी। फिर अब ये उड़ते उड़ती खबर है, उन्होंने खुद बोला कि फरवरी में वो वैसे भी सबको खाली करवाएंगे, क्योंकि वो फ्लैट से जो है वापस उसी मकान में आ रहे हैं, क्योंकि वो एक तो वो दादी दादा, फिर उसके बाद उनके 3 बेटे, फिर 3 बहुएँ। तो ऐसे में ना क्या होता है, आपको ही पता है कि जब बड़ी फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पे बहुओं के बीच लड़ाई होती है, क्लैशेस चलते हैं, तो एक साथ ये लोग नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ लोग तो फ्लैट में ही रहेंगे और कुछ लोग यहाँ वापस अपने मकान में रहेंगे, ताकि उनके बीच लड़ाइयाँ ना हो और उनका जो परिवार है वो अच्छे से चले। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया, तो उन्होंने हमें भी और मतलब ऊपर वालों को बोल दिया था कि फरवरी तक खाली कर देना। और उन्होंने भी बोला नहीं था, बट हमें इधर उधर से खबरें आ रही थी कि वो करवाएंगे, तो हमें लगा मे बी हमको भी बोले, तो इस वजह से हम पहले से ही ढूंढना चालू कर देते। तो ये 2 रीजन थे वहाँ से आने के, और अब वो लोग जो है वापस आने वाले फरवरी में, वो लोग वापस आ जाएंगे। और जो वहाँ ऊपर वाली जो आंटी थी, वो भी हम वहाँ से चेंज करेंगी। और हालांकि उन्होंने बोला है हमें, जो भैया है उन्होंने, जिनका मकान है, उन्होंने पापा को ये बोला है कि आप जब तक चाहो रह लो यहीं, और यहाँ रहना चाहो, या जो भी दिक्कत हो आपको फ्यूचर में, आप हमें बताना, हम आपके लिए हमेशा रहेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। तो फिर हमें जल्दी में कहीं मिल नहीं रहा था, तो इसलिए हमने सोचा चलो यहीं आ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं। अब जहाँ भी जाएंगे मम्मी मुझे पहले छोड़ के आएगी, उसके बाद ही हम ये थी दिक्कत है। तो अब जहाँ भी जाएंगे पहले मम्मी अब मुझे छोड़ के आएंगी मेरे हस्बैंड के पास, उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जो भी हम सोच के आए थे, बट हाँ ये है कि 1-2 मंथ जो है थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा रेंट से, तो थोड़ा कम रेंट पे करना पड़ेगा, तो थोड़ा बैलेंस बढ़ेगा। चलो भाई, मैं पराठे बना लेती हूँ, फिर मैं खाली जब आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी मम्मी जो है डिनर बना रही हैं, और डिनर में मैंने कहा था आज बेसन की सब्ज़ी बना लो, और वो मुझे आता नहीं है बनाने, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं और ना ही मैंने कभी देखा है। तो मैं देखने आई थी कि बनते कैसे हैं ये, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बेसन की सब्ज़ी उबा, और बहुत दिन से मम्मी ने बनाई भी नहीं। तो मैंने कहा मम्मी पूछ रही थी अभी डिनर में क्या बनाए, क्या खाना है किसको, तो मैंने कहा चलो मम्मी ऐसा करो, बेसन की सब्ज़ी बना लो, बहुत टाइम हो गया खाए हुए, और मुझे वाकई बहुत पसंद आता है। रोटी के साथ ना मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे खड़ी भी थी, मैंने कहा देखो मम्मी कैसे बनाती हैं, तो मैं भी सीख लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे भी कभी बनाने का मन करेगा। अब मम्मी तो रहेंगी नहीं, तो मैं खुद बना के मतलब खा लेंगे। और बेसन की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं और मेनली इस पर्पज़ से सीख रही हूँ कि उनको भी अच्छी लगती है, तो इसलिए उनके लिए भी बना दिया करूँगी। और मुझे अच्छा लगता है, मतलब जो उनका फेवरेट खाना है उनके लिए वो बनाना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस यही कोशिश करती हूँ जो भी उनका फेवरेट है, मतलब जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं मैं वही बनाऊँ खाने में। और उससे ज़्यादा ये लगता है कि बस उन्हें पसंद आ जाए, मतलब जैसा मैंने बनाया है उनको जो टेस्ट, जिस टेस्ट की एक्सपेक्टेशंस हो, उनकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो, तो ये सोच कर मैं बनाती हूँ। और इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने के लिए कभी मम्मी से पूछती हूँ, कभी यूट्यूब में देखती हूँ, ताकि इनको जो भी मैं बना रही हूँ वो अच्छा लगे।
और जब ये खाते हैं तो ये मतलब कहते हैं कि नहीं अच्छा बना है, अच्छा बना है। और चलो तो मम्मी को बनाने देते हैं ये बेसन की सब्ज़ी, और हम देखते हैं कि कैसे बनी है। गुड मॉर्निंग सबको। और मॉर्निंग तो बहुत पहले ही हो गई है, बट अभी मैं आई हूँ किचन में और मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं सोची मैं बना लेती हूँ चाय, फिर चाय बनाने के बाद हम देखते हैं क्या करना है। देखो आज ये बहुत बेटर लग रहा है लड़का। अब सिर्फ जो इसकी खांसी रह गई है, तो बस इसकी खांसी जब ठीक हो जाए। जब ये छोटा था ना तो जब भी चीनी मतलब देखता था ना, ये छोटा था बोल तो पाता नहीं था, पर ये चीनी खाने में इतना होता, जब भी चीनी देखता था ना ऐसे करता था आ। तो हम इसे चीनी दोनों हाथ में, एक हाथ में दिया फिर दूसरा हाथ भी आगे करता था, दोनों हाथ में चाहिए। हमने कहा तू भी चल, कल तक तो कह था हाँ ठीक है चलूँगा, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। और आज कह रहा है मैं नहीं जा रहा, तुम चले जाओ। पबजी खेलने में बिजी है, और दिन तो बोरिंग सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलो अरे धीरे बोल यार, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कहाँ पे फाइट कर रहा है, पागल ही हो जाता है बिल्कुल पबजी खेलने में। तो गाइज़ अब हम जो है निकल चुके हैं घर से, और निकलते निकलते हमें जो है बज गए हैं 1, और 1 बजे हम निकले थे। और बस जो है जिस बस में हमें जाना था वो बस थोड़ी लेट आई, और 1:40 पे आई, तो हमें 40 मिनट्स अप्रॉक्स हमें स्टेशन पे रुकना पड़ा। सारी बसेस आ रही थी, बट जो बस हमें चाहिए थी हम उसमें नहीं गए। और फिर वो बस भी आ रही थी जहाँ हमें जाना है, उसे 1-2 स्टैंड पहले तक वाली भी बस आई, बट हमने सोचा वो भी आ जाएगी जिसमें हमें जाना है, बट वो आई नहीं, और आखिर में हमें दूसरी ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा स्ट्रीट वॉक कर लेते हैं, और मैं बहुत टाइम के बाद आई। इवन मैंने पफ भी शादी के बाद अब बनाया, शादी से पहले ही मैंने पफ बनाया था लास्ट, तो शादी से पहले मेरी शादी से आई थिंक 1 हफ़्ता पहले, 1 हफ़्ता पहले जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी डेट पे तब बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया। तो आज इतने दिन के बाद मैंने बनाया तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो बड़ा देख के बना। वहाँ से बस स्टैंड से निकले और बस वहीं से गई है, इसकी बस में हमें जाना तो बस चली गई। इस बस के लिए हम वहाँ पे थे अभी बस स्टैंड में, फिर हमने कहा नहीं आ जाएगी बस, फिर हम चलते चलते आगे आ गए। तब आई ने जैसे आ गया तो बस अभी निकल गई यहाँ से, बट वहीं हम दूसरे स्टैंड पे जाके ले लेंगे। और यहाँ मेरा ऐसा था मतलब
कॉलेज से हर दूसरे दिन हम आ जाते थे यहाँ पर ऐसे ही मस्ती मारने के लिए अंदर। और उस वक्त ना ये रास्ता मतलब इतना बड़ा लगता था ना चलने में, चलते चलते। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। पहले हम कुछ खा लेंगे, और क्योंकि मुझे ना यहाँ की एक कचौड़ी है वो बहुत मेरी फेवरेट है, और मैं जब भी आती हूँ वो मैं खा के ही जाती हूँ। और वो टेस्ट मुझे फिर कहीं नहीं मिलता, होता ना एक जगह आपका टेस्ट बन जाता है, फिर आप कहीं भी जाओ तो फिर आपको वहाँ का पसंद नहीं आता। तो वो सेम चीज़ मेरे साथ में है। अभी हमने कुछ खाया, फिर काम हो गया, अब हम जा रहे हैं रिटर्न। तो जो है वो खा के हम चले जाएंगे घर। भाई भी घर पे अकेला है, और बहन अब नहीं करता। फाइनली हम आ गए हैं, और कर क्या रहा है? ओहो, टीवी देख रहा है, क्या बात है, आराम से भी। तो फाइनली पहुंच गए हैं, और ये इसका मुझे एक और बनाना है इसका असाइनमेंट, तो इसके लिए पेज लेके आई हूँ। और अब मुझे इसके उसमें लगना है सर्विस में। मैं जानबूझ के नहीं लाई अभी, लाइट तो जला दे अब। क्यों चलाऊं? तो ये देखो फाइनली इसकी पोजीशन मुझे दिखाई दी, बदली भी मुझे लगा ये सेम पोजीशन में दिखेगा, बट थैंक गॉड उस रूम से निकल के एटलीस्ट इस रूम में तो आया। और इस वक्त बज रहे हैं 4, बट ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, लग ही नहीं रहा कि सिर्फ 4 ही बज रहे हैं। और अब मैं जाऊँ थोड़ा चेंज वेंज करूँ, चाय वाय पीऊँ, क्योंकि चाय का टाइम हो गया। और जाना हमारा मतलब क्या ही बताऊँ। तो गाइज़ मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों से मिलते थोड़ा चेंज वेंज करके